और मनोज तिवारी भैया जो हमारे आदरणीय भैया हैं, उनका कहना है कि 7 से 8 सीट पर मनीष कश्यप जो है बीजेपी को डैमेज कर रहा था। मनोज तिवारी इस तरह की घटिया हरकत कर सकते हैं मनीष कश्यप के खिलाफ, शायद कोई सोचा नहीं था। मनीष कश्यप हमेशा मनोज तिवारी को भैया के नाम से संबोधित करते थे और आज भी करते हैं, लेकिन मनोज तिवारी ने पीठ पीछे वार किया है मनीष कश्यप के ऊपर। मनीष कश्यप ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मनोज तिवारी ने कहा था मुझे कि बीजेपी की पार्टी के 5 सीटों पर खराब प्रदर्शन रहा था मनीष कश्यप का, जिसकी वजह से रिजल्ट बहुत खराब हुआ था। अगर मनीष कश्यप उस 5 सीटों पर नहीं होते तो शायद मुझे लगता है कि बिहार में बीजेपी की पार्टी का सत्ता ही खत्म हो गया होता। ना वो नीतीश बाबू से गठबंधन कर पाते और ना ही चंद्र नायडू बाबू से गठबंधन कर पाते। फिर सरकार किसके हक पे बनाते? वो तो मनीष कश्यप का शुक्रिया करना चाहिए बीजेपी पार्टी के नेताओं का, क्योंकि बिहार में सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप की वजह से लोग उनको वोट देना शुरू किए। अब 2025 में मुझे लगता है सिर्फ इसी बयान की वजह से बीजेपी की पार्टी का सत्ता भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी चंपारण से मनीष कश्यप ने ऐलान कर दिया है कि वो अब जाके निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मनीष कश्यप हमेशा मनोज तिवारी को जब भी कहीं इंटरव्यू होता है तो भैया के नाम से बुलाते हैं और बोलते हैं, क्योंकि वो उतना सम्मान देते हैं। वो कहा जाता है ना, बिहारियों के अंदर सम्मान नाम की चीज बहुत बड़ी होती है। उनका ये हमेशा रहता है कि सब कुछ हो जाए, सम्मान नहीं गिरना चाहिए, किसी के नजर में उनकी इज्जत कम नहीं होनी चाहिए, अपना सब कुछ दांव पे लगा दे। वही मनीष कश्यप ने किया। अपने चैनल पर उन्होंने वीडियो तक नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार किया। क्या वो नहीं चाहते थे कि किसी सीट के लिए वो खड़ा हो जाए? उनके जैसे 50 ऐसे अर्रे छर्रे आकर चुनाव लड़े और हार गए, लेकिन मनीष कश्यप ने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लिए छोड़ दिया था कि पार्टी जैसा कहे कि वैसा ही मुझे करना है। लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप ने इस्तीफा दिया है, बीजेपी पार्टी से एक ना एक काउंटर ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उस बंदे को बदनाम किया जाए, उसके छवि को खराब किया जाए। लेकिन किसी को यह नहीं पता है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण ने मनीष कश्यप को एक्सेप्ट कर लिया है उनके नए उम्मीदवार के तौर पर, और अब उन्होंने भी ऐलान कर दिया है और पश्चिमी चंपारण के लोगों ने भी ऐलान कर दिया कि नहीं, अब मनीष कश्यप को ही चुनना है मुझे नया उम्मीदवार, और रहना भी चाहिए, क्योंकि मनीष कश्यप जैसा इंसान अब पश्चिमी चंपारण के नए उम्मीदवार के तौर पर रहना ही चाहिए। अगर ऐसे बिहार में कई उम्मीदवार खड़े हो जाएं जो सिर्फ और सिर्फ बिहार के बदलाव के लिए हो जाए, तो मुझे लगता है बिहार को बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं, क्योंकि एक इंटरव्यू, उसी इंटरव्यू के दौरान एंकर ने कहा कि मनीष कश्यप क्या जन स्वराज पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। उन्होंने कुछ इस पे आपत्ति तो नहीं की, चाहे कुछ टिप्पणी नहीं की, चाहे कुछ ऐसा आंसर भी नहीं दिया, बस कहा कि मुझे सही लगेगा तो मैं करूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर वो निर्दलीय खड़े होते हैं तो शायद बहुत सारे लोग उनका मतलब साथ देंगे, कदम से कदम मिला के उनके साथ चलने के लिए तैयार रहेंगे, और मुझे लगता है यही करना चाहिए। आपका क्या राय कमेंट करके बताइए, और कुछ भी ऐसा नया अपडेट आता है तो प्लीज मैं मनीष कश्यप के लिए सपोर्ट करूंगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिए, इंस्टा पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।